नमस्कार। सिंह राशि पर विशेष रूप से कौन से ग्रहों का साया, किन ग्रहों की कृपा, किन ग्रहों का आशीर्वाद मिल रहा है या मिलने वाला है। लेकिन इस परिवेश में एक तो बड़ा चेंज आने ही वाला है, जिसका सिंह राशि पर कौन सा सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव होगा, अगले कुछ मिनट में आप जानने की कोशिश करेंगे। नंबर एक बात यह है कि अभी आगे आने वाले समय में 119 दिन तक आपकी कुंडली का पंचम भाव, ज्ञान स्थान, शिक्षा, संतान, आपकी डीप नॉलेज तथा आपका अष्टम भाव आयु का निर्णय करता है, जो मृत्यु स्थान भी कहलाता है। अष्टम भाव का स्वामी गुरु, इसके 119 दिन तक वक्री होने के, रेट्रोग्रेड मोशन में जाकर के एक्शन के क्या परिणाम होंगे। इस सृष्टि के अंदर बृहस्पति जैसे दैत्यों के गुरु माने जाने वाले इस सृष्टि के हर प्राणी को बुद्धि और ज्ञान से सुसज्जित करने का जिम्मा जिनके ऊपर है, उनका 119 दिन तक रेट्रोग्रेड होना, ऐसी स्थिति में उनको हाशिए पर नहीं रख सकते, उनको इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी की चर्चा नितांत आवश्यक है, क्योंकि वह आपके दसम भाव में स्थिर राशि में होकर के अभी गोचर कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसके साथ साथ कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपको लॉस दे सकता है या अचानक इनकम देगा। अब अगर इन सिंह राशि वालों की या सिंह लगन की, सिंह लगन होने पर शुक्र की दशा हो सकती है और सिंह राशि होने पर भी सिंह शुक्र की दशा हो सकती है। युवा वर्ग जिनकी शुक्र, सूर्य और चंद्र मंगल की महादशा चल रही है, उनके लिए अपार खुशी, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तरक्की का योग बनेगा। साथ ही साथ किसका बृहस्पति कहां बैठा है, इस बात को फिलहाल एक तरफ रखते हुए सिर्फ इस पर चर्चा करेंगे कि ये दो भाव, इनका स्वामी केंद्र में जब चला जाएगा, यहां से छठा और यहां से तीसरा, 3-6 का अनुपात है। 3-6 का स्थान परिवर्तन कह सकते हैं आप कि यहां से परिवर्तन करने के बाद गुरु जब यहां आते हैं तो मीन से थर्ड हाउस और धनु से छठे भाव, ये एक समीकरण बनाया हुआ है। एक राशि से तीसरे भाव में होगा, दूसरी राशि से 3 दूना 6 भाव में होगा। ये जस्ट डबल ऐसा माना गया है। और सिंह राशि को हम अष्टम भाव में राहु को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो समीकरण ये बना कि अष्टम भाव मृत्यु भाव पर जब इस समय राहु की स्थिति चल रही होगी, तो ऐसी पोजीशन में इस भाव का स्वामी जब वक्री हो जाएगा तो ये नौकरी में बदलाव के संकेत देता है। जिनका वक्री होगा बाल्यावस्था में कुंडली के अंदर, उनकी नौकरी में कोई डेपुटेशन पर जा सकता है, किसी को इंक्रीमेंट मिलेगा, किसी को प्रमोशन मिलेगा, किसी का पोर्टफोलियो बदल सकता है, कोई व्यक्ति इस्तीफा देगा, कोई व्यक्ति अपने छोटे रैंक से बड़े रैंक में तब्दीली करते हुए एक अपार खुशी महसूस करेगा। साथ ही साथ इस दौरान आप इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि आपके सप्तम भाव का स्वामी भी वक्र गति में है। ऐसी स्थिति में इस भाव का स्वामी भी वक्र हो जाए तो दो भाव, ये व्यापार, साझेदारी, लाइफ पार्टनर, और ये है आपकी नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पिता, और इन दोनों के, जैसे हनुमान जी ने सिया राम जी के काज संवारे, तो काज को संवारने के लिए यहां पर बृहस्पति का होना तो अच्छा है,
लेकिन जब वक्र गति में रेट्रोग्रेड मोशन में ऐसा ग्रह होता है तो नेचुरल कुछ परिवर्तन, कुछ अव्यवस्थित चित्त और अव्यवस्थित व्यवसाय, नौकरी तो कर उसमें कुछ इस प्रकार की उद्विग्नता, बेचैनी पैदा करता है। तो ऐसी पोजीशन जब और भी खराब होती है जब 12th हाउस में सूर्य हो, 12th हाउस में पाप ग्रह हो, लेकिन यहां नहीं है। अब नया समीकरण यह है कि जब ये बृहस्पति वक्री होगा उससे पहले सूर्य अपनी ही राशि पर मूल त्रिकोण भाव में स्थित होने के बाद गज केसरी योग बना रहा होगा बृहस्पति के साथ। चंद्र और सूर्य दोनों से गज केसरी योग बनता है तो सिंह राशि को हष्ट पुष्ट बलिष्ठ, साथ ही साथ इनका स्वामी यहीं बैठ करके अपनी ही राशि को पल्लवित, पोषित, पुष्पित, सिंचित और प्रफुल्लित करता है। जो चाहिए वो मिलेगा। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है और उसके पिता साथ में होते हैं और वो बाजार में जाता है जब, तो उस बच्चे का जो साहस है कई हजार गुना होता है कि मेरा पिता मेरे साथ है, इस समय जो चाहूंगा बाजार के कोई भी खिलौने खरीद सकता हूं, किसी भी खिलौने के पूरे बाजार को खरीद लूंगा। उसके मन में भाव होता है, एक आत्मविश्वास, स्वाभिमान कि मेरा पिता मेरे साथ है। ठीक इसी प्रकार सिंह राशि का जो स्वामी है या सिंह राशि वाले जातक जितने भी हैं जो सुन रहे हैं, सब लोग बहुत बुद्धिमान हैं, थोड़े कहे को ज्यादा समझ लेते हैं। तो आपके स्वाभिमान, मान सम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ साथ आपके मान सम्मान को डबल और दुगना करने के लिए ये पोजीशन रहेगी। साथ ही साथ जो बृहस्पति के रेट्रोग्रेड होने के 119 दिन की चर्चा मैंने की है, एक बार पुनः बताना चाहूंगा। जिनकी कुंडली में जन्म के समय में कुंडली के अंदर बृहस्पति के रेट्रोग्रेड होने का साइन लिखा होगा, वह लिखा होगा वक्री, या आर लिखा होगा अंग्रेजी में रेट्रोग्रेड। इस प्रकार के चिन्ह जो है कुंडलियों में अंकित होते हैं। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। ज्योतिषी लोग कुंडली का निर्माण करते समय ये चीज जरूर मेंशन करते हैं। और अब बहुत मुख्य बात, हम इस पर आ जाते हैं, लाभ भाव। आपके भाग्य स्थान का स्वामी भी कम नहीं है। आपको एक इनकम हाउस, आमदनी का स्थान, रिसोर्सेज ऑफ इनकम और अन्य ग्रह क्या क्या एक्शन ले रहे हैं, फिलहाल हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम यही बताएंगे कि आपके भाग्य का स्वामी 26 को जो यहां अभी तक मजबूती दे रहा था उससे भी अधिक लाभदायक स्थान में पहुंच जाएंगे। तो कुल मिलाकर के दो खुशी आपके लिए हुई, एक ये सूर्य का संक्रमण संचरण, दूसरा मंगल का संक्रमण संचरण और तीसरा बृहस्पति का वक्री होना। ये इस बात पर निर्भर करेगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में वक्री ग्रह की पोजीशन क्या है। वक्री है तो व्यवस्था खराब, अच्छा है मार्गी ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ ये वक्र गति का जो शनि है सप्तम भाव का, आपको 180 डिग्री पर देखता है। उसके वक्री होने के मायने ये हैं कि आपके शत्रुओं का विनाश करता है। लेकिन अष्टम भाव में चल रहे राहु की जो पीड़ा है, अशांति है, तनाव है, एंजाइटी है, इनसिक्योर फीलिंग, जो भी सिंह राशि के जातक हैं जिनकी कुंडली में स्थिति राहु की अच्छी नहीं है या दशा चल रही है, अष्टम भाव में राहु है या केतु है, ये जो सिचुएशन है सिंह राशि के लिए पॉजिटिव इफेक्ट 1 जून तक मानकर चलिए 2025 तक सकारात्मक फल नहीं देती, लेकिन
आपको अपने स्वाभिमान को डाउन नहीं होने देना। आत्मविश्वास ही आपकी शक्ति है, क्योंकि सूर्य आपके राशि का स्वामी है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।